इमरान खान साहब इस वक्त अदालत से बाहर आ चुके हैं और अदालत से अनकंडीशनल माफी क्यों नहीं मांगते, गैर मशरूत तौर पर माफी क्यों नहीं मांगते, इस पर बात करेंगे। अदालत में इमरान खान क्या बोलना चाहते थे जिनको बोलने ना दिया गया, और बोलने ना देना क्या ये भी एक सवाल है कि आखिर बोलने क्यों नहीं दिया गया। इन तो पहले सुने ना, जब सवाल पूछे तो मीडिया वाले भी सुने ना। वही चीज चलने बच्चों के ऊपर जमीन तंग कर लेंगे, इब्रत का निशान बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज पूरा दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुजरा और इस केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जो तौहीन अदालत का केस है, उस हवाले से आज मुकम्मल जो तफसीलात है वो ही फराहम करूंगा। अदालत में इमरान खान क्या बोलना चाहते थे जिनको बोलने ना दिया गया, और बोलने ना देना क्या ये भी एक सवाल है कि आखिर बोलने क्यों नहीं दिया गया इमरान खान को। दूसरी तरफ अनकंडीशनल अपॉलजी अभी तक इमरान खान ने नहीं की, वो अदालत से अनकंडीशनल माफी क्यों नहीं मांगते, गैर मशरूत तौर पर माफी क्यों नहीं मांगते, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ अदालत में इसके अलावा क्या हुआ, बार बार ये जजेस को क्यों कहना पड़ रहा था कि जनाब इस केस की आप संगीनी को समझने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ अदालत ने यह फैसला भी सुना दिया कि 22 सितंबर को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला होगा। तो ये बड़ी अहम चीजें थी जिस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले जरा मैं अदालत की जब प्रोसीडिंग शुरू हुई, 2 घंटे की प्रोसीडिंग थी, तो इसमें मुख्तलिफ चीजा पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अदालत में ये बात डिस्कस की गई और बुनियादी तौर पर जो चीज थी वो ये थी कि देखिए इस केस में बुनियादी तौर पर इमरान खान ने जो जवाब जमा कराया था दूसरी दफा, उससे अदालत ने इस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा गया कि जिस जवाब की हमें उम्मीद थी वो जवाब हमें नहीं मिला। यानी इमरान खान से वो चाहते क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो अनकंडीशनल माफी चाहते हैं, लेकिन अनकंडीशनल माफी इमरान खान क्यों नहीं मांग रहे वो बाद में जाकर मैं बताऊंगा। लेकिन उससे कबल जरा अदालत बार बार इस चीज पर जोर दे रहे थे कि जनाब आप इस केस की संगीनी को समझने की कोशिश करें। इमरान खान के वकील से बार बार ये इस्तफसार कर रहे थे। इमरान खान के वकील हामिद खान ने बहुत सारे केसेस का मुआवजा किया और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगी, चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब ने जो कही कि ये जो केस है इमरान खान का, ये निहाल दानियाल से बहुत ज्यादा यानी खतरनाक है। अच्छा, कैसे खतरनाक है? उन्होंने कहा इमरान खान ने जो धमकी दी है वो धमकी आमेज लेजा किसी तौर पर भी कबूल नहीं है। अच्छा, फिर जो इंपॉर्टेंट चीज थी इस केस में, जब अदालत के मुआविन, एक अदालत के मुआविन को अटॉर्नी जनरल ने खुद उनकी यानी उसमें शामिल किया था कि ये अदालत का मुआविन हो। मखदूम अली खान साहब की बात कर रहा हूं मैं। मखदूम अली खान साहब का नाम जो था वो अटॉर्नी जनरल ने रिकमेंड किया था। अब उस चीज की जब अदालत ने प्रोसीडिंग जब इनको मौका दिया गया कि आप अदालत की कुछ मुआवनत करें, तो उन्होंने कहा कि जनाब इस केस से अभी पीछे हटना चाहिए। इमरान खान ने अगर नदामत का इजहार कर दिया और बाहर कोई बात की गई हो तो वो अदालत पर कोई असरअंदाज नहीं होनी चाहिए, तो लिहाजा इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनता और इनको माफ कर देना चाहिए। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने यह इस्तफसार किया कि ये बाहर एक मैसेज नहीं जाएगा कि यहां पर ताकतवर लोगों को तो इंसाफ की सजा नहीं होती मगर कमजोर लोगों को सजा होती है। चूंकि चीफ जस्टिस ने भी इस हवाले से सवाल किया कि देखिए यहां पर हम सवाल बार बार कर रहे हैं कि आखिर वो अपने अल्फाज की हेरा फेरी, यानी जो माफी से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, माफी से हमेशा छोटा भी बड़ा हो जाता है जो माफी मांगता है। और इमरान खान की जो अदालत की जो कार्रवाई थी वो बेसिकली इसी पर मुनहसिर थी कि वो अनकंडीशनल माफी मांगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ये माफी नहीं मांगी। 2 घंटे के समाअत के बाद इमरान खान ने जब ये सवाल किया कि मैं बोलना चाह रहा हूं, तो इनको बोलने नहीं दिया गया। वजह सिर्फ यही थी कि जनाब इमरान खान साहब जो है आपकी वकील ने दलाइल मुकम्मल कर दिए, लिहाजा अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अब इस चीज को देखते हुए इमरान खान भी बैठ गए वापस। लेकिन यहां पर अहम सवाल है कि इमरान खान बोलना क्या चाह रहे थे, इमरान खान क्या बात करना चाह रहे थे, इमरान खान वहां पर क्या गुफ्तगू करना चाह रहे थे। तो इमरान खान ने गुफ्तगू तो खैर वहां पर इजाजत नहीं दी गई, लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया कुछ सहाफियों ने, तो शायद हो सकता था कि वो अनकंडीशनल माफी खुद मांग लेते या अदालत ने उनको बचाया या कुछ और बात कर सकते थे, कुछ भी बात। लेकिन चूंकि एक कंटेनर है उनको बात करने क्यों नहीं दिया गया, यह सवाल बेसिकली उठ रहा है। अच्छा, इसके अलावा जब अदालत के माउनीन अख्तर ए मलिक साहब और दूसरी तरफ मखदूम अली खान साहब, इन दोनों ने इमरान खान के हक में अपने जो दलाइल थे वो दिए कि इन पर किसी किस्म का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि ये बाहर एक मैसेज जाएगा कि ताकतवर शख्स को यहां पर सजा नहीं होती और कमजोर को सजा होती है, लिहाजा
हमें इस केस को देखना होगा। लेकिन यहां पर बड़ा अहम सवाल यह भी है कि इमरान खान को 22 सितंबर पर फर्द जुर्म आयद होगी, लेकिन उससे कबल यह भी राह उनके लिए छोड़ी गई है कि अगर कहीं पर इनको महसूस हो वो अदालत से अनकंडीशनल अपॉलॉजी करेंगे तो हो सकता है कि इमरान खान के लिए कोई आसानी हो। हमने वहां पर कुछ वकला से पूछा और यह सवाल मैंने किया बेसिकली इमरान खान के जो कानूनी टीम से कि इमरान खान क्यों नहीं मांगते, अनकंडीशनल माफी क्यों नहीं मांगते। फवाद चौधरी से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि इस बात यानी कोई बनती नहीं है इस चीज में। बैरिस्टर सैफ ने भी मुझे यही बात बताई कि इस केस में उनको नहीं लगता हमें कि हमें इस पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है। अच्छा, रिग्रेट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया इमरान खान के जवाब में, लेकिन चूंकि अदालत चाहती है कि अनकंडीशनल माफी हो। अब फिर मैंने जब पूछा कि वजह क्या हो सकती है अगर अनकंडीशनल माफी मांग ले, तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर अनकंडीशनल माफी मांगते तो फिर अदालत का ये सवाबदीद होगा कि वो माफ करते या नहीं करते, लेकिन हो सकता है हमारा एक ट्रैप भी हो, तो वो डरते भी है दिल से, और डरने के साथ साथ उनको ये ख्याल भी है कि बाद में इस पर प्रोसीडिंग भी चलेगी। अलबत्ता ये 22 सितंबर तक का उसके बीच में कुछ ऐसा हो सकता है कि इमरान खान जो अनकंडीशनल माफी है उसकी तरफ वो जा सकते हैं। ये अहम चीजें थी। अभी जो एक लेटेस्ट खबर और आ रही है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है कि जितने भी ज़िमनी इंतखाबात है वो उन्होंने मनसूख कर दिए। क्या मजाक है, डर है, एक घुटन ज़दा माहौल है। इमरान खान 9 के 9 सीटों पर ना जीत जाए इसलिए थोड़ा सा मुलतवी करो, गेम में थोड़ा सा प्लान लेके आओ, गेम को थोड़ा सा चेंज करते हैं, किन के कहने पर करते हैं, सबको मालूम है। अगर आप ये समझते हैं कि सैलाब की वजह से, सैलाब की वजह से बहुत सारी चीजें आप कर सकते थे जो आपने नहीं किया और आपने इंतखाबात को मुलतवी कर दिया, ये लॉलीपॉप जो है ये किसी और को दे, किसी और कंट्री को बेचे। ये पाकिस्तानी कौम अब इस चीज को समझती है कि क्या फैसले होते, कहां से होते, कौन ताकतवर है कौन नहीं है, किसके कहने पर आप लोग चलते, तो वो तमाम चीजें इस वक्त चल रही है। हमने अदालत में कुछ गुफ्तगू की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर से, पंजाब के वाले से खास तौर पर कि पंजाब की हुकूमत रहेगी या जाएगी। आप वो सुनिए और दीजिए मुझे नौमान खान को इजाजत। अल्लाह ने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इमरान खान का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस है उस हवाले से आज दोबारा वो पेश होंगे, जवाब भी जमा कराया गया। क्या समझते हैं सर, आज उनकी ये जो केस है ये इसका खात्मा हो जाएगा या मुझे कभी उम्मीद है कि आज अदालत मैग्नेनिमिटी का इजहार करेगी। जो वजाहत खान साहब ने दी है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, और अगर कोई कमी पेशी हुई तो वो वैसे भी पूछा जा सकता है। अदालतें जो हैं कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग से जो है वो कभी भी नहीं जाती हैं, कोशिश करती हैं कि हमेशा रिस्ट्रेन की जाए। तो आज जो खान साहब ने कहा है उसकी जो वजाहत वो मज़ीद दे भी देंगे, और अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ती है तो मज़ीद दे देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज एक अच्छा फैसला आएगा और मौत पर फैसला है। अच्छा, पिछले समात में जिस तरीके से उनने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया था बकौल बड़े बड़े तजज़ीहकार के जो थे, आज अनकंडीशनल वो माफ़ी मांगेंगे, कुछ इसमें तो नहीं मांगी गई, लेकिन दोबारा अगर ना मांगी गई तो क्या उन्होंने ये मौका नहीं दिया था आप लोगों को? देखिए, ये अदालत और कंटेम्पनर के बीच का मामला होता है, इसमें तजज़ियाकार दूसरी पार्टियाँ किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं होती। ये अदालत जानती है और अदालत और जो एक्यूज होते हैं उनका मामला होता है। तो जो भी उनका सिलसिला होगा वो अदालत जो है कंसीडर करेगी। और मुझे जिस अदालत को मैं जानता हूँ ये बहुत ही बड़े जज हैं, बहुत अच्छे जज हैं, उम्मीद है बेहतर फैसला होगा। थैंक यू। ट्वीट की हुई है मैंने, जिब्रान इलियास हमारा सोशल मीडिया का हेड है, उसकी एक जो ट्वीट थी उसको मैंने कर दिया। इन्होंने उसके ऊपर क्या कर दिया कि देखिए पेशावर जलसा, इन्होंने पुराना जलसा जगा दिया। यार खुदा थोड़ा शर्म करो यार, हिम्मत है तो मेरे बाकी ट्वीट चलाओ। इमरान खान के जलसे कितने बड़े थे, मेरे ट्वीट चलाओ कि मैंने कहा क्या हुआ है। तो ये प्रोपेगेंडा इसलिए करते हैं कि इनकी हिम्मत नहीं है। पहले तो इनको फोन कॉल्स का हमें कहते हैं कि हमें फोन कॉल्स आ रहे हैं, और दूसरी तरफ बेशर्मी से इश्तिहार खा रहे हैं और उनके लिए प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। तो इन तो पहले सुने ना, जब सवाल पूछते तो फिर मीडिया वाले भी सुने ना, तो फिर तो पहले इनको ये बेशर्मी से ये जो झूठ बोलते हैं ये खत्म कर देना चाहिए। अब आता हूँ मैं आपके सवाल के ऊपर। देखिए, माफी नहीं, इसको तो सजा होनी चाहिए नवाज शरीफ पगोड़े को। लंदन में बैठ के पाकिस्तान की इदारे के बारे में इसने क्या कुछ कहा? आपने कोई कार्रवाई की नहीं? 50 रुपए का एफिडेविट करके शहबाज शरीफ पीटी वाला है, उसको बाहर भेज देता है, बाहर भेज के वो बैठा हुआ है, इसने 50 रुपए का एफिडेविट दिया, वो मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहा है। यार शर्म। वही किचन में बच्चों के ऊपर जमीन तंग कर लेंगे, इबरत का निशान बना लेंगे। हमारे पास वीडियोज है, ये इदारों के बारे में इन्होंने कहा हुआ है। कोई कार्रवाई हुई? बल्कि ये तो छोड़े, श्रीलंका में चुप की मुलाकात मोदी से कौन कर रहा था? सचिन जंदाल को बगैर भेजे के कौन बुला रहा था? लंदन में बैठ के बैरूनी मुल्क सिफारतकारों से कौन मुलाकातें कर रहा था? लॉबियस्ट फंड को किसने हायर किया था? उसका एजेंडा क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? इन्होंने तो बात नहीं की, अमली काम किया।
फौज के अंदर। इमरान खान साहब के इस वक्त अदालत से बाहर आ चुके हैं और जा रहे हैं। ये मनाज़िर आप देख। हमारा कप्तान इधर है और हम कप्तान के खिलाड़ी इधर है। कप्तान के साथ अंदर जाने नहीं दे रहे, क्या कहेंगे इस हुकूमत के? कोई बात नहीं, अगर इम्पोर्टेड हुकूमत वैसे भी बुखलाहट का शिकार है, उनको देख लें। उनके हाथ पैर हर वक्त, वो पहले तो काम पे टांग रही होती, अभी तो हाथ और सर भी काम पर होता है। दिल की धड़कन भी उनकी बड़ी है। अवाम के दिलों में अल्लाह ने इमरान खान के लिए प्यार मोहब्बत डाला, तो चीज़ें बड़ी क्लियर है। इज्जत जिल्लत और जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, फिर डर किस बात का। और ये रोक सकते हैं, लेकिन दिलों से, वो कहते हैं ना कि कैनन कैन विन हार्ट द वॉर्स बट दे कैन नॉट विन द हार्ट्स। तो दिल नहीं जीते जा सकते डंडा मारी से, रोक घाट से, बदमाशी से। इम्पोर्टेड हुकूमत को रोजाना देखना। इमरान साहब, आपके सूबे के लोग और जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि आप अब वज़रा होकर यहाँ पर खड़े हैं, जबकि जो आपके सूबे वो वैसे घूम फिर रहे हैं, आजाद घूम फिर रहे हैं। कौन? ये जो अपोनेंट्स हैं आपके, जिन्होंने आपको रोका है, ज़ाहिर तौर पर राना सल्ला का हुक्म ही है ना। तो वो तो उधर आता नहीं है ना, वो इतना तगड़ा नहीं है कि उधर आए। और दूसरी बात ये है कि उसकी तो डोमेन इधर ही है, ये बाराकाओ तक और इधर इस्लामाबाद की जो छोटा सा हदूद है, उससे बाहर तो उसकी कोई हुकूमत ही नहीं है। और ना वो लोगों को ज़्यादा पसंद है, ये लोग नफरत करते हैं उससे, वो उसको भी पता है। और ये हुकूमतें कितनी देर तक रहेंगी? तो थोड़ी बहुत थोड़े टाइम के लिए रहेंगी, आने जाने वाली चीज़ें, लेकिन जो हरकतें याद रहें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस वक्त इमरान खान आने के जो मनासिर है वो मैं आपको बराह रास्त पाक अफेयर्स पर दिखा रहा हूँ। अब से कुछ देर बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आएंगे। यार मेरा भाई, आप कौन पे अटैक करें, हम ही को करेंगे, लेकिन आप रास्ता तो बंद ना करें। रास्ता बंद नहीं करना यार, आप चलिए, मिलत है। थोड़ी सी जगह जगह नहीं है यार, वहीं देखेंगे सामने वो नहीं दिखता ना, जगह तो देखो यार। इतनी देर तक खलोते तुम आया खलोगे। के जरिए गैर मशरूत माफी मांग लेते हैं तो ये मामला क्लोज कर दिया जाएगा और इमरान खान साहब को माफ कर दिया जाएगा। दूसरा ये भी वाज़ेह तौर पर रिमार्क है कि अगर कोई भी आज़ादी राय के लिए, कोई भी अदलिया की आज़ादी के लिए किसी भी अदालत से माफी मांग लेता है तो उसका कद छोटा नहीं होता, बल्कि उसका कद बढ़ जाता है। ये दो वो रिमार्क्स हैं जिसमें अभी तक दरवाजा खुला रखा गया है और फर्द जुर्म आयद करने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब अब इस मामले को आगे चलेगी ये प्रोसीडिंग। लेकिन ये पहले भी अदालतों में होता रहा है कि अगर किसी भी मौके पर जिस पर तौहीन अदालत का इल्जाम हो, अगर वो किसी भी मौके पर। असद उमर साहब, क्या तवक्को कर रहे हैं आज? इंशाल्लाह केस खत्म होगा?